हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो कमरों में लगे स्विचेस से एक वाटर पंप में वायरिंग किस प्रकार की जाती है ताकि दोनों कमरों में लगे स्विचेस से हम एक वाटर पंप को कंट्रोल कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आपको ये दो इमेजेस नजर आ रही है। ये दोनों टू वे स्विचेस के इमेज है, ठीक है। और ये एक हमारा वाटर पंप है। तो इन दोनों टू वे स्विचेस के साथ इस वाटर पंप में जो है तारों का कनेक्शन किस प्रकार किया जाता है जिससे हम दोनों स्विचेस से एक वाटर पंप को कंट्रोल कर सके, उसे जानने से पहले चलिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी टू वे स्विच के बारे में दे देते हैं। टू वे स्विच, इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी टू वे स्विच में तीन टर्मिनल्स होते हैं जिनमें हमें तारों का कनेक्शन करना होता है। ये देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे, ये तीनों टर्मिनल्स है जिनमें हमें तारों का कनेक्शन करना होता है, ठीक है। किसी भी टू वे स्विच में तीन टर्मिनल्स होते हैं जिनमें हमें तारों का कनेक्शन करना होता है, ठीक है, जिनमें हमें तारों का कनेक्शन करना होता है। तो फ्रेंड, जब भी आप किसी टू वे स्विच के साथ किसी उपकरण या वाटर पंप की वायरिंग करें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, उसे पहले समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो, ठीक है, जब कोई टू वे स्विच हमारा इस कंडीशन में हो तो ऊपर की दोनों टर्मिनल्स, ठीक है, ऊपर की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। जब कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो तो ऊपर की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। और जब भी कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो तो नीचे की दोनों दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों कंडीशंस को सिर्फ आपको ध्यान रखना है किसी भी टू वे स्विच का कनेक्शन करते समय। जब भी आप किसी टू वे स्विच के साथ किसी उपकरण या वाटर पंप की वायरिंग करने जाएं तो इन दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो तो ऊपर के दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। और जब भी कोई टू वे स्विच, ठीक है, इस कंडीशन में हो तो नीचे की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों कंडीशंस को तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों टू वे स्विचेस के साथ, ठीक है, इस वाटर पंप में हम तारों की वायरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इन दोनों स्विचेस और ये जो हमारा एक उपकरण है वाटर पंप, इनमें हम तारों का कनेक्शन कर लेते हैं। फिर हम डिटेल में समझेंगे कि दोनों स्विचेस से जो है एक वाटर पंप जो है किस प्रकार कंट्रोल होता है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको फेज के वायर को लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फेज की वायर को लेना है और दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से आपको जोड़ देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फेज की वायर को लेना है और दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से आपको जोड़ देना है। देखिए, हमने फेज की वायर को दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब हमें न्यूट्रल की वायर को लेना है और दोनों स्विचेस के निचली टर्मिनल से हमें जोड़ देना है, ठीक है। अब हमें न्यूट्रल की वायर को लेना है और दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से हमें जोड़ देना है। देखिए, हमने न्यूट्रल के वायर को भी जोड़ दिया है, ठीक है, दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से, ठीक है। फेज के वायर को फ्रेंड्स दोनों स्विचेस के ऊपरी टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। न्यूट्रल के वायर को हमने दोनों स्विचेस के निचली टर्मिनल से हमने जोड़ दिया। अब देखिए, दोनों स्विचेस की ये जो बीच वाले टर्मिनल है वो हमारे खाली है। इन्हीं दोनों टर्मिनल्स में फ्रेंड्स हमें जो है उपकरण के दो तारों का कनेक्शन करना होता है, ठीक है। तो चलिए, पहले वाले टू वे स्विच के हम बीच वाले टर्मिनल से हम एक तार को लेंगे और उपकरण के एक तार में हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें दूसरे टू वे स्विच के बीच वाले जो टर्मिनल है वहां से एक तार लेना है और उपकरण के दूसरे तार में ले जाके जोड़ देना है। देख रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, और एक बार देख लेते हैं तारों का जो कनेक्शन है किस प्रकार हमने किया है, ठीक है। देखिए, फेज के वायर को हमने दोनों टू वे स्विचेस के ऊपरी वाला जो टर्मिनल है उनमें हमने जोड़ दिया, ठीक है। और न्यूट्रल के वायर को हमने दोनों स्विचेस के निचले वाले टर्मिनल से उनमें हमने जोड़ दिया। अब देखिए, दोनों स्विचेस के बीच वाला जो हमारा टर्मिनल है, ठीक है, उनमें हमने उपकरण के दो तारों का जो है कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब समझेंगे कि दोनों स्विचेस से जो है ये एक वाटर पंप, ये जो उपकरण है हमारा, किस प्रकार कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में रख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में रख लेते हैं।
फिर हम ये देखेंगे कि इस वाटर पंप में जो है, इस उपकरण में जो फ्रेंड्स न्यूट्रल और फेस की सप्लाई आ रही है नहीं, ठीक है। चलिए हम दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में सबसे पहले रख लेते हैं। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में रख लिया। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच, ठीक है, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, तो ऊपर की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, तो ऊपर की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ भी एक पत्ती बना लेते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे टू वे स्विच को देखते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, तो नीचे की दोनों टर्मिनल्स, ठीक है, नीचे की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ भी एक पत्ती बनाकर नीचे की दोनों टर्मिनल्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, हमने इन दोनों स्विचेस को अलग अलग कंडीशंस में रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस जो उपकरण है, ये जो हमारा एक उपकरण है वाटर पंप, इसमें न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जो है अभी आ रही है नहीं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमने फेस के वायर को ये जो पहला हमारा टू वे स्विच है उसके ऊपरी टर्मिनल से जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, फेस की जो सप्लाई है वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। हमने फेस के वायर को पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके ऊपरी टर्मिनल से हमने जोड़ के रखा है, ठीक है। तो यहाँ फेस मौजूद है। अब देखिए, ये दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी है। तो फ्रेंड्स, इस पत्ती के माध्यम से जो फेस की जो सप्लाई है वो बीच वाले टर्मिनल में भी मौजूद है, ठीक है। अब देखिए, इस तार के माध्यम से जो है फेस की जो सप्लाई पहले, ठीक है, फेस की जो सप्लाई है फ्रेंड्स, वो उपकरण के एक तार में पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं। देखिए, फेस के वायर को हमने पहला जो हमारा टू वे स्विच है उसके ऊपरी टर्मिनल से हमने जोड़ के रखा है। अब देखिए, ये दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी है। तो फेस का जो फ्लो है फ्रेंड्स, वो बीच वाले टर्मिनल में हमारा मौजूद है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमने एक तार को लेके उपकरण के एक तार में जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, फेस का जो सप्लाई है वो इस तार के माध्यम से फ्रेंड्स इस उपकरण में पहुंच गए, देख रहे हैं। फेस जो है हमारा उपकरण के एक तार में पहुंच चुका है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, इस पहले टू वे स्विच के न्यूट्रल के वायर को हम देखते हैं। देखिए, न्यूट्रल की जो सप्लाई है फ्रेंड्स, वो इस टू वे स्विच के निचले वाले टर्मिनल में मौजूद है। यहाँ फ्रेंड्स न्यूट्रल मौजूद है। यहाँ से देखिए, कोई तार जो है उपकरण की इस न्यूट्रल के टर्मिनल से जो है नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है न्यूट्रल का जो सर्किट है वो टूट चुका है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे टू वे स्विच को देखते हैं। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपरी टर्मिनल से फेस के वायर को डायरेक्ट जोड़ के रखा है और यहाँ से कोई तार जो है उपकरण की नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर भी जो है फेस का सर्किट जो है फ्रेंड्स टूटा हुआ है, ठीक है। अब चलिए न्यूट्रल के वायर को देखते हैं। देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रल की सप्लाई को हमने, ठीक है, न्यूट्रल की सप्लाई को हमने निचले वाले टर्मिनल से जोड़ के रखा है। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि न्यूट्रल की सप्लाई को हमने निचले वाले टर्मिनल से जोड़ के रखा हुआ है। अब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहे हैं, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये जो बीच वाला जो हमारा टर्मिनल है इसमें भी न्यूट्रल मौजूद है, ठीक है। इसमें भी न्यूट्रल मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तार के माध्यम से जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो हमारे इस उपकरण जो हमारा वाटर पंप है इसमें पहुंच चुका है। देखिए, इस वाले तार में तो हमारी फेस ऑलरेडी मौजूद थी और जैसे ही न्यूट्रल पहुंचे फ्रेंड्स, ये जो है हमारा उपकरण वाटर पंप जो है कार्य करने लगा, ठीक है। ये जो है वाटर पंप हमारा ऑन हो गया। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जब दो टू वे स्विचेस
इस कंडीशंस में हो, ठीक है, जब दो टू वे स्विचेस इस कंडीशंस में हो तो ये जो है वाटर पंप जो है हमारा, ये जो हमारा उपकरण है वो ऑन कंडीशन में है, ठीक है। ये जो है वाटर पंप हमारा अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, दोनों टू वे स्विचेस में से हम किसी भी एक स्विच के कंडीशन को चेंज करेंगे और ये जो है वाटर पंप जो है ऑफ हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, हम दोनों स्विचेस में से किसी एक स्विच के कंडीशन को चेंज करेंगे और ये जो है वाटर पंप जो है ऑफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये दूसरे वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज करते हैं। देखिए, ठीक है, हमने दूसरे वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, हमने दूसरे वाले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले ये नीचे के दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही हमने स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया, अब ये पत्ती जो नीचे की दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़े हुई थी, इसने अपना संपर्क तोड़ दिया नीचे के दोनों टर्मिनल से। अब ऊपर की दोनों टर्मिनल्स को इस पत्ती ने आपस में जोड़ दिया। देख रहे हैं, हमने स्विच के कंडीशन को चेंज किया तो ये थोड़ी देर पहले जो नीचे के दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़े हुए थे, अब ऊपर की दोनों टर्मिनल्स जो है इस पत्ती के माध्यम से जुड़ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फेस के वायर को हमने ऊपरी टर्मिनल से डायरेक्ट जोड़ के रखा हुआ है, तो हमारा फेस जो है फ्रेंड्स यहाँ ऑलरेडी मौजूद है ना, फेस जो है ऑलरेडी मौजूद है। अब देखिए, जैसे ही ये दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी, फेस की जो सप्लाई फ्रेंड्स इस जगह में बीच वाले जो हमारा टर्मिनल है वहां पहुंच गए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, बीच वाले जो टर्मिनल है वहां फेस की जो सप्लाई है वो पहुंच गई। अब इस तार के माध्यम से फ्रेंड्स, इस तार के माध्यम से जो है थोड़ी देर पहले जो न्यूट्रल की सप्लाई आ रही थी, अब देखिए इस वाले तार में भी फेस की जो सप्लाई है वो पहुंच गए। देखिए, हमने स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। थोड़ी देर पहले इस वायर में न्यूट्रल की सप्लाई आ रही थी, अब देखिए फेस की जो सप्लाई है वो फिर से इस तार में आने लगी। तो किसी भी उपकरण को कार्य करने के लिए फ्रेंड्स, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें न्यूट्रल और फेस दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक न्यूट्रल और फेस की सप्लाई किसी उपकरण में नहीं पहुंचेगी, वो उपकरण जो है हमारा कार्य नहीं करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों तारों में अभी देखिए फेस की सप्लाई आ रही है। जब भी किसी उपकरण में सिर्फ फेस और फेस की सप्लाई हो, ठीक है, या न्यूट्रल और न्यूट्रल की जो सप्लाई हो, तो भी ये जो उपकरण है फ्रेंड्स हमारा कार्य नहीं करता है। हमें उपकरण में कार्य करवाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, हमने स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया, अब ये जो है हमारा उपकरण ऑफ हो गया, अब कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने दूसरे टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया, अब ये जो है हमारा वाटर पंप ऑफ हो चुका है। देख रहे हैं क्यों ऑफ हो चुका है? क्योंकि अब देखिए दोनों तारों में जो है फेस की सप्लाई आ रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने थोड़ी देर पहले इस दूसरे टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज किया और ये जो है हमारा उपकरण वाटर पंप ये ऑफ हो गया। अब देखिए हम पहले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज करेंगे और ये जो है हमारा उपकरण वाटर पंप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा, फिर से ऑन हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पहले टू वे स्विच के कंडीशन को चेंज कर देते हैं। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले जो हमारा टू स्विच है उसके कंडीशन को हम चेंज कर चुके हैं। देख रहे हैं, फिर जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो, ठीक है, तो नीचे की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है, ठीक है। जब भी हमारा कोई टू वे स्विच इस कंडीशन में हो,
तो नीचे की दोनों टर्मिनल्स आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ भी एक पत्ती बनाकर नीचे की दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देते हैं। देखिए हमने स्विच के कंडीशन को चेंज किया। अब ऊपर की दोनों टर्मिनल्स जो आपस में एक पत्ती के माध्यम से जुड़ी थी, अब देखिए इस पत्ती ने नीचे की दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया। अब देखिए फ्रेंड्स हमने न्यूट्रल के वायर को ये जो हमारा पहला 2 स्विच के निचले टर्मिनल है वहां से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस निचले वाले टर्मिनल में तो हमारा न्यूट्रल की सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है ना, निचले वाले टर्मिनल में हमारा न्यूट्रल की सप्लाई ऑलरेडी मौजूद है। अब देखिए हमने स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। अब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में इस पत्ती के माध्यम से जुड़ गए। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, अब देखिए थोड़ी देर पहले ये जो बीच वाले जो हमारा टर्मिनल है वहां फेस की सप्लाई मौजूद थी। अब देखिए फिर से यहाँ न्यूट्रल की सप्लाई जो है वो पहुंच गई। देखिए हमने स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया। थोड़ी देर पहले बीच वाले टर्मिनल में जो है फेस की सप्लाई आ रही थी, अब देखिए फिर से न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो पहुंच गई। देखिए निचले वाले टर्मिनल से तो न्यूट्रल की सप्लाई जो है फ्रेंड्स डायरेक्ट जुड़ी हुई है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, निचले वाले टर्मिनल से जो है न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट जुड़ी हुई है। स्विच के कंडीशन को हमने चेंज कर दिया। अब ये दोनों टर्मिनल्स आपस में इस पत्ती के माध्यम से जैसे ही जुड़ी, ये बीच वाले टर्मिनल में जो थोड़ी देर पहले फेस की सप्लाई आ रही थी, अब देखिए फिर से जो है न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गई। अब देखिए इस तार के माध्यम से फ्रेंड्स, इस तार के माध्यम से क्या हुआ, यहाँ फिर से न्यूट्रल की जो सप्लाई है वो पहुंच गई। देखिए इस तार के माध्यम से फिर से जो है न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गई। अब जैसे ही न्यूट्रल की सप्लाई पहुंची तो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो है हमारा उपकरण वाटर पंप फिर से ऑन हो गया और अच्छी तरह से वर्क करने लगा। देखिए फ्रेंड्स हमने पहले वाले 2 स्विच के कंडीशन को चेंज कर दिया और ये जो है हमारा वाटर पंप फिर से ऑन हो गया। ठीक है, और अच्छी तरह से कार्य करने लगा। जैसे ही फेस और न्यूट्रल की सप्लाई इस उपकरण वाटर पंप में पहुंची, ये जो है उपकरण फ्रेंड्स वाटर पंप फिर से ऑन हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम दोनों स्विचेस में से किसी भी एक स्विच के कंडीशन को अगर चेंज करें तो ये जो है हमारा वाटर पंप कंट्रोल हो रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपने इस डायग्राम के द्वारा 2 स्विचेस के साथ एक उपकरण जो ये हमारा वाटर पंप है उसे किस प्रकार कंट्रोल किया जाता है उसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।